नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो। मैं आपकी होस्ट हूँ राधिका और अभी तक हमने इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है कि हम अपनी एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पे कैसे फाइट कर सकते हैं, विमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं और कैसे अपनी साइकिलिंग की क्वांटिटी दिल्ली में बढ़ा सकते हैं। बट क्या सच में सिर्फ यही सब टॉपिक्स पे काम करने से हमारी दिल्ली सस्टेनेबल सिटी बन सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स बचते हैं, जैसे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि विमेन, दिल्ली की विमेन ज़्यादा खुश रहें, उन्हें अपने करियर में और ग्रोथ मिले। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने अपने शो में इनवाइट किया है दो गेस्ट को, हर्ष और सत्यबन। हे हर्ष, हे सत्यबन, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में। हेलो राधिका। हाय राधिका। वहाँ का वैसे मौसम कैसा है, पहले तो ये बताइए मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी है या नहीं? क्योंकि दिल्ली की गर्मी बहुत फेमस है, या अभी वहाँ पे बारिश हो रही है? वेल, मौसम का मैं क्या बताऊँ आपको, इट्स अबाउट 35 डिग्रीज एंड गर्मी तो बहुत ही है क्योंकि हम दिल्ली में इस टाइम पे हैं। इसके अलावा कभी कभी बारिश आ जाती है एंड लू का फिर ला 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 हो जाता है इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड बहुत ही अच्छा रहता है जब ये हीट एक्चुअली मॉनसून से कभी कभी स्पेल्स ऑफ रेन शावर से कभी कभी स्टेबलाइज हो जाता है। सो दिस इज द वेदर सिनेरियो। गर्मी बहुत है, हर्ष एकदम सही कह रहा है, लेकिन सुबह के टाइम पे और थोड़ा शाम के टाइम जो थोड़ा मौसम है वो बहुत प्लेजेंट है। गर्मी इतनी नहीं होती है उस टाइम पे, तो अगर आपको घूमने भी जाना है दिल्ली में तो मे बी वो टाइम जो है वो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको घूमना है। अच्छा, तो मुझे पता है कि आप लोग अभी सिटी में जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से ये जानना है कि आपको क्या लगता है, आपका कंक्लूजन क्या है कि विमेन को क्या चाहिए कि वो अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए सेफ भी फील करें, एंजॉय भी करें? ऐसा क्या मिसिंग है, आपको क्या लगता है? वेल, दिल्ली में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बढ़िया सड़कें बनाई जाए। वैसे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है दिल्ली में जब सड़कों की बात आती है तो, लेकिन काफ़ी जगह ऐसे पॉट होल्स है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं। दूसरा ये है कि व्हेन इट कम्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑफ कोर्स मेट्रो इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर हम बसेस की बात करें तो एक सजेशन रहेगा कि बसेस के एक डिफरेंट लेन बने, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स एक्चुअली कॉज होता है बसेस की वजह से एंड काफ़ी ट्रैफिक भी कॉज करती हैं हमारी DTC की बसेस। इसके अलावा आई वुड से दैट मेन एंड वुमेन बोथ शुड हैव इक्वल पे एंड दैट शुड एक्चुअली स्टार्ट हैपनिंग। आई रिमेंबर एक इंटरव्यू हुआ था तापसी पन्नू के साथ जिसमें उन्होंने खुद ये स्टेट किया था कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर वुमेन टू हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पे एज मैन, सो विच इज़ अ वेरी सैड सिनेरियो। लेकिन हम ये ज़रूर अगर इस पॉइंट को रेस करें और इस पॉइंट के बारे में काफ़ी बात करते रहें वर्क लाइफ में, तो फिर लोग अगर हाईलाइट होंगे इस बात से अबाउट वुमेन गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ पे एज मैन एंड वुमेन एक्चुअली गेटिंग, आई वुडंट से एज मैन, आई वुड से द अमाउंट ऑफ पे दैट दे डिजर्व, सो अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस दैट दे हैव गिवन इन देयर पर्टिकुलर फर्म, so it will make sense like that. Don't you think so? Because I do think so. Because this is a major factor. Both people doing the same work for the same performance, in which man is getting more than woman. So it is actually not a good place to be in. तो यही मैं आशा करूँगा कि ये जो है, ये पे ब्रैकेट के बीच में जो डिफरेंशिएशन है ये बंद किया जाए और उन्हें उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे पैसे मिले। औरतों को अगर हमें वर्क प्लेस में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है, उसके लिए आई थिंक हमें उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी देने की ज़रूरत है। अगर वो अपने काम पे सेफ महसूस करेंगी, सिक्योर महसूस करेंगी, अगर वो ट्रैवल कर रही हैं वहाँ पे सेफ और सिक्योर महसूस करेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा औरतें हमारी घर से बाहर निकलेंगी, काम करेंगी। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल पे। जो काम आदमी कर सकता है वही काम अगर औरत कर सकती है, तो एक तो अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है उन्हें, और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेम काम के लिए उतना ही पैसा मिलना भी बहुत ज़रूरी है हमारी औरतों को। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फैमिली का सपोर्ट। अगर हमारी फैमिलीज़ औरतों को सपोर्ट करेंगी कि वो बाहर जाके काम करें, उनको पढ़ाएंगी लिखाएंगी और उसके अलावा उनको ये इजाज़त देंगी कि आप आगे जाके काम करें, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है औरतों को वर्कफोर्स में लाने के लिए।
पर वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि एज मेन आपको क्या करना चाहिए कि विमेन सेफ फील करें? मेन की इस सारे रोल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेन चीज तो मैं यही बोलूंगा कि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। कैसे आप कम्युनिकेशन रखते हैं वुमेन के साथ, चाहे वो आपकी क्लासमेट हो, चाहे वो आपकी कुलीग हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, उन सबसे बात कीजिए, उन सबसे कम्युनिकेट कीजिए एंड देखिए कि हाउ डू दे फील जब वो बाहर जाते हैं एंड द थिंग्स दैट दे फेस, द डिफिकल्टीज दैट दे फेस। तो इन चीज़ों के बारे में जैसे आप बार बार बात करते रहेंगे एज मैन, उतना आप समझ पाएंगे उन्हें, और जितना आप उन्हें समझ पाएंगे उससे फिर आपको भी खुद लगेगा कि जो भी आप एक्शंस कैरी आउट करते हैं बाहर किसी और वुमेन के प्रति, वो एक्चुअली ठीक नहीं है। सो यही है कि अपना कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करें, अपना परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करें। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज एक्चुअली अ मेजर फैक्टर जिसमें लोगों को काम करने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? हमें औरतों को हर एक चीज में शामिल करने की जरूरत है, चाहे वो टीम मीटिंग्स हो, चाहे स्ट्रैटेजी मीटिंग्स हो, या फिर सोशल आउटिंग्स हो। हम जितना ज़्यादा औरतों को शामिल करेंगे उतना ही ज़्यादा वो लोग भी हमारे साथ में घुलेंगी मिलेंगी और हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और दूसरी चीज़ है, हमें औरतों को उनके काम के लिए क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो उनके आइडियाज़ हो, चाहे उनकी एग्जीक्यूशन हो या इम्प्लीमेंटेशन हो। हम जितना उनसे काम कराएंगे और अगर वो काम अच्छा है, वो आइडियाज़ अच्छे हैं, तो उनको उनके क्रेडिट्स भी मिलना बहुत ज़रूरी है। वही और आज का जो एक वर्ड जो मैंने सीखा है वो है हिपीटेड। हिपीटेड का मतलब होता है कि अगर औरत एक आइडिया दे और वो अगर एक्सेप्ट ना किया हो लोगों ने, लेकिन वही आइडिया अगर एक आदमी दे तो उसको उसके लिए वाहवाही मिलती है, तो उसको हम हिपीटेड बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे आप लोगों से जानना है कि आपको क्या लगता है हम विमेन के लिए एनवायरनमेंट कैसे सेफ बना सकते हैं? एक दो पॉइंट्स बताइए कि आप एज मेन क्या रोल प्ले कर सकते हैं। राधिका, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग कल्चर से आते हैं जहाँ पे वुमेन आर एक्चुअली टर्न्ड एज शक्ति, बट बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे सिनेरियो में आजकल रह रहे हैं वेयर वुमेन आर जस्ट नॉट बीइंग ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। सो ज़रूरी ये है कि वी एज मेन एक्चुअली वी लुक अप टू अ कल्चर। हम देखें कि हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से हमारे रूट्स आते हैं, और समझें कि हम पहले क्या थे और अभी क्या हो गए हैं। वी एक्चुअली हैव टू treat women with respect. We have to change our perception altogether. वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो आपकी क्लासमेट हो सकती है, वो आपकी कोलीग हो सकती है। उनसे बात कीजिए, समझिए क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, एंड ट्राई टू एक्चुअली एम्पैथाइज विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जितना आप उनसे बात करेंगे उतना आप उन्हें अच्छी तरह से समझेंगे। You should always stand up for what is wrong, and what is wrong is when women are disrespected in the society. We have to stand up for that, and we have to ensure that women are respected and treated with dignity. Not only women, everyone is treated with dignity. चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई भी डिफरेंट सेक्सुअलिटी के हो। तो वुमेन सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने वैल्यूज़ और कल्चर को देखें, समझें, एंड अकॉर्डिंगली हम वुमेन सेफ्टी की ओर ध्यान दें, वेयर वुमेन आर रिस्पेक्टेड एज वेल एज ट्रीटेड विद डिग्निटी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कभी भी हम कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन ले रहे हो तो औरतों की पर्सनल लाइफ को लेके ना लें वो डिसीजन। आप आदमियों को नहीं पूछते कि वो छुट्टियां लेंगे, आप आदमियों को नहीं पूछते कि वो पापा बनने वाले हैं तो उनको टाइम नहीं लगेगा। उसी तरीके से आई थिंक ये हमें औरतों पे छोड़ देना चाहिए कि वो छुट्टियां लेंगी नहीं लेंगी और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन अगर उस डिसीजन को बनाने में औरतों की पर्सनल लाइफ को फैक्टर इन कर रहे हैं, जो भी हमारे साथ में काम करती हैं, आई थिंक वो भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं करनी है। तो आपको भी पता है कि हम लोगों ने, आपने भी, मैंने भी अपनी एक खुद फील्ड डिस्कवर करी, खुद अपना पाथ पेव किया। हम अपने खुद के बॉसेस हैं, हमारा कोई ऐसे शेड्यूल नहीं है, हम अपने आप को मैनेज करते हैं। तो बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोग
जो नहीं कर पाते ये सब चीज़ें, जिनके ऊपर एक बॉस है, उनको क्या करना चाहिए? अगर हम लेट्स से सोलर पावर, सोलर एनर्जी अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लें तो आपको क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा या कम होगा? कितना फ़ायदा है उस चीज़ का? मेरे घर में सोलर पावर है, आपको पता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब आप सोलर पावर लगाने की सोच रहे हैं तो शायद से आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो होती भी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। उसके जो रिटर्न्स हैं वो धीरे धीरे आते हैं, टुकड़े टुकड़ों में आते हैं। तो मान लो मैंने बहुत पहले मेरे घर में लगवाया था, मैंने नहीं, मेरे पापा ने लगवाया था, और उसके बाद में धीरे 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 करके उसकी रिटर्न्स आए। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हुआ, और साथ ही साथ में पैसे तो बचने ही थे, और साथ ही साथ पर्यावरण भी बचा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम कम यूज़ करने लगे, हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करने लगे। सो सोलर पावर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द गुड वेज हाउ वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो आवर पॉकेट मनी और मनी। ठीक है, मैं कंक्लूड करने के लिए आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत लोगों से बात करी है, बट आपने ऐसा क्या सीखा है? 2 चीज़ें जो आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में है, जो आपने बात करके सीखा है। स्टार्ट मैं खुद से करती हूँ। पहली चीज़ मैंने ये सीखी है कि हमारी यूनिटी में ही हमारी स्ट्रेंथ है। हम सारे एक साथ, सारी लेडीज़ एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि लाइफ में चाहे कितने भी ड्रॉबैक्स हों, अगर हमें कोई नई चीज़ अडॉप्ट करनी है, कोई नया पैशन अपनी लाइफ में लाना है, हम स्टिल ला सकते हैं। हमें बस थोड़ी दूर की सोचनी चाहिए। वेल, जो 2 वर्ड्स हैं मेरे पास वो है कैरेक्टर एंड एटिकेट्स। कैरेक्टर आई वुड से, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने हाईलाइट किया रिसेंटली अबाउट द स्टेट ऑफ वुमेन एंड हाउ उनको अनकंफर्टेबल लगता है व्हेन दे गो आउट फॉर वर्क। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ अ मैन so that he can actually know how to communicate with people, communicate especially with women, what is right and what is wrong. So this actually comes as a person develops his character. And दूसरा है etiquette I would say वही वो भी मैनरिज्म्स में आ जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ट्रैफिक एटिकेट भी एक मेन चीज़ है दिल्ली में जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। बिना बात में हॉर्न बजाना, कहीं से भी क्रॉस करना, इंडिकेटर नहीं दिखाना, तो ये एक्चुअली मेजर कॉजेज होती हैं ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। सो फिर ये 2 चीज़ें इसके ऊपर अगर वर्क करें देन हमारा दिल्ली जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन शहर बन सकता है। मेरे दिमाग में 2 शब्द कौन से आते हैं जो औरतों को चाहिए सस्टेनेबल सिटी में काम करने के लिए, तो वो है सेफ्टी एंड सपोर्ट। अगर हम ये दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, तो बिल्कुल वो काम करेंगी और अच्छे से काम करेंगी और प्रोडक्टिविटी भी होगी। ओके गाइज, अब मेरा भी टाइम आ गया है साइन ऑफ करने का। मैं ब्लॉगर हूँ जैसा कि आप सब जानते हैं, और मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। मैप ऑफ मी ने मुझे एटलीस्ट मल्टीटास्किंग सिखा दी है अभी तक, और ये 3रा एपिसोड है। सोचिए आप क्या क्या सीख सकते हैं अगर आप साइन अप करेंगे। तो ऑल यू हैव टू डू इज साइन अप, क्रिएट अ फ्री अकाउंट, और आपको बहुत सारी गुडीज मिल सकती हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Yes, thank you so much and bye bye.